Good evening, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन बेटा जी। गुड समीर ये इवनिंग क्या मैम। लगा रखा है? समीर ये डीपी चेंज कर भाई। समीर क्या लगा रखा है पता नहीं। समीर सिंह होमवर्क दिया था वो हुआ था सॉल्व? गुड इवनिंग बेटा। होमवर्क बन गया था? होमवर्क हुआ था भाई सॉल्व, जो होमवर्क दिया था? ठीक है, गुड इवनिंग हो गई। ठीक है, सबसे गुड इवनिंग मैंने ले ली, सबको विश कर दिया, सबके विशेस ले लिए। अब बताओ होमवर्क का बताओ। अब होमवर्क में क्या चल रहा है मेरे बच्चों का? हम्म।
ठीक है बच्चों, देखो ये आज मैं स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। लास्ट टाइम हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ पर मेरे पास है स्ट्रेट लाइन मोशंस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे है। बहुत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। ट्राई करेंगे सारे बच्चे, ट्राई करो एवरीवन। क्या कह रहा है, दो कार हैं, सेम समय पे स्टार्ट होती हैं, दोनों का पोजीशन जो है तुम्हें टाइम के साथ गिवन है। अब वो बोल रहा है कि किस समय पर दोनों कार की जो वेलोसिटीज है बराबर होंगी। तो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, इनको किस में कन्वर्ट करो, वेलोसिटीज में, और दोनों की वेलोसिटी क्या कर दो, बराबर कर दो। टेल मी, बहुत आसान है, करेंगे सब। हाँ जी, यस, मैम बोलो। बी ऑप्शन। वेरी गुड, वेल डन बेटा जी, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन है ना। जी। हमने क्या बोला कि पोजीशन बराबर, पोजीशन दी हुई है, वेलोसिटी बराबर है, तो क्या हम पी और क्यू की वेलोसिटीज नहीं निकाल सकते। dx p बाई dt करती हूँ तो मुझे ये वेलोसिटी मिल जाएगी p की, किसके बराबर, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ bt। करेक्ट। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, q का, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे किसके बराबर, f माइनस 2t। करेक्ट। अब इन्होंने बोला है vp किसके बराबर है, vq के। तो आप क्या करेंगे बेटा जी, a प्लस 2bt इक्वल्स टू f माइनस 2t, यही करेंगे। t वाला टर्म्स एक तरफ कर लो और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उन्हें एक तरफ कर लीजिए, जैसे कि करेक्ट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, f माइनस ए इक्वल्स टू 2t, बाहर कॉमन ले ले तो 1 प्लस बी। t कितना आ गया देखो, f माइनस ए 2 इंटू 1 प्लस बी। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, बी। वो बहुत अच्छा। सेकंड करेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो प्रीति जो है किसी मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाती है और वहां पर उसको एक्सीलेटर दिखता है। एक्सीलेटर उस दिन वर्क नहीं कर रहा, तो वो क्या करती है, पैदल चल के जाती है एस्केलेटर पे। कितना समय लगता है, t1। किसी दिन जब शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन t2। अब वो क्या करती है, उस एस्केलेटर पे चुपचाप खड़ी हो जाती है स्टेशनरी, और एस्केलेटर उसको ऊपर पहुंचाने में कितना समय लेता है, t2। अब कह रहा है कि अब मान लो वो एस्केलेटर पे खुद चल भी रही है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, तो वो कितने समय में ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, आप बताओ। अब देखो डिस्टेंस तो तीनों उसमें सेम है, जब वो t1 डिस्टेंस मतलब t1 टाइम लिया तब भी डिस्टेंस d था, t2 चली तब भी डिस्टेंस d था, और जब वो ऊपर दोनों से चल रही है, यानी आपका मोशन जो है एस्केलेटर का भी है और वो खुद भी वॉक कर रही है, तब भी डिस्टेंस d ही है। डिस्टेंस इज सेम। अब बताओ कैसे निकालोगे। तो जब वो खुद वॉक करके जाएगी, तो मान लो बेटा जब खुद वॉक कर रही थी तो वेलोसिटी v1 था, एस्केलेटर से चल रही थी तो मान लो एस्केलेटर की वेलोसिटी v2 थी। अब जब दोनों चलेंगी तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगी। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा, t1। v2, अब देखो मैंने क्या बोला बेटा, डिस्टेंस सेम है, v2 में भी डिस्टेंस d हो जाएगा, कितना समय लग रहा है, टाइम t2। अब जो v होगा, मतलब जब दोनों का मतलब एस्केलेटर भी चल रहा है और वो खुद भी चल रही है, तो डिस्टेंस अभी भी t है, d है, पर समय मान लेते हैं कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है, तो d d d कट जाएगा, तो 1/t किसके बराबर आया देखो, t1 t2 इक्वल्स टू
T1 प्लस T2। T बेटा किसके बराबर आया? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। यस मैम। बढ़िया। थर्ड करेंगे सारे जने। थर्ड देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। सवाल समझा दूं? समझाऊं सवाल? कह रहा है कि देखो, मान लो आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका है, ठीक है, वर्टिकली ऊपर थ्रो किया है, तो कौन सा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, बताइए। मैम ऑप्शन सी। कैसे? वाई? कैसे एनालाइज किया, बताओ जरा। मैम वेलोसिटी की लाइन है वो डिक्रीज हो रही है और मैम एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हम्म और मैम तो फिर मैम वो नेगेटिव होगी। क्या नेगेटिव हो गई? पार्टिकल तो एक्सिलरेट हो रहा है कि डी एक्सिलरेट हो रहा है जब तुमने उसको ऊपर फेंका है? मैम कांस्टेंट है, डाउनवर्ड जा रहा है। पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है। यस। फिर मैम ऑप्शन ए। देखो, पार्टिकल को ऐसे पढ़ो, ये तुम्हारी बॉल है ग्राउंड से, है ना, तुमने इसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका फेंका, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी एक, मैक्सिमम हाइट के बाद फिर नीचे आना शुरू कर देगी और फिर यहाँ पहुंच जाएगी, करेक्ट? ऐसे ही होगा। और जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम हाइट पे? 0। 0। तो यानी एक बार तो वेलोसिटी 0 होगी, तो यानी पहला तो नहीं हो सकता, कहीं किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है ना? ओके। अब देखो, पार्टिकल ए से जब ऊपर जाएगा स्टार्टिंग और फाइनल तो 0 ही है। हाँ, वो फाइनल 0 है ना। यहाँ देखो बीच में 0 है ना, जब मैक्सिमम हाइट पे जाके हुई है। मैक्सिमम हाइट तो कहीं यहाँ कहीं आएगी ना। तो अब देखो, जब पार्टिकल ए से सी और सी से बी ये मोशन हुआ, अब जब पार्टिकल ए से सी जा रहा है तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन कहाँ है? ग्रेविटी की डाउनवर्ड्स। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? समय के साथ कम हो रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है। तो किस किस ग्राफ में पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है? देखो, बी में भी हो रही है, सी में भी हो रही है और डी में भी हो रही है। पार्टिकल रिटार्डेशन है ना इस पॉइंट पे, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, यानी ये तुम्हारा सी पॉइंट हुआ और ये वेलोसिटी ए पॉइंट पे। देखो, वेलोसिटी इनिशियली 0 भी नहीं हो सकती, तो ए तो बिल्कुल ही गलत है। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई तो पार्टिकल ऊपर गया कैसे, है ना? अब देखो, अब सी पॉइंट पे यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब देखना है इसके आगे का ग्राफ। पार्टिकल अब बेटा सी से बी की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। अब क्या हो रहा है बताओ? ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी यानी इंक्रीज हो रही है। बट अब वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन थी ऊपर, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन है नीचे, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यानी डी तो गलत हो गया, ये तो फिर ऊपर ले जा रहा है, यानी इसने डायरेक्शन में चेंज नहीं दिखाया डी वाले डायग्राम में, तो डी गलत, क्योंकि डायरेक्शन लेके नहीं चला। बी देखो, बी क्यों गलत हो गया? वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, तो यानी कौन सा ग्राफ सही होगा? सी, कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 ही, उसके बाद फिर से वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई, करेक्ट? तो अब कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राफ, करेक्ट। चलिए जी, फोर्थ करिए जी बेटा। फोर्थ का तुम्हारे पास टाइम ग्राफ है। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास वीटी ग्राफ दिया हुआ है एक कार का और एक स्कूटर का। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड्स। गॉट इट? कि
आपको बताना है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में कार और स्कूटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उनका डिफरेंस ले लो, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि द टाइम एट विच कार विल कैच अप द स्कूटर, मतलब किस टाइम पे कार और स्कूटर एक समय पर एक साथ होंगे, ठीक है, कैचअप करेंगे। चलो, ये रहा तुम्हारे पास बेटा जी कर्व, ये ग्राफ है, देखो ये कार है और ये है आपका स्कूटर, ये रहा स्कूटर, ठीक है, और ये कार जा रही है। तो पहला क्या निकालना है, डिस्टेंस 15 सेकंड में। बताओ कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 15 सेकंड में, और स्कूटर डिस्टेंस इन 15 सेकेंड्स, ठीक है। पंद्रह सेकंड में निकालना है। तो बेटा 15 सेकंड तो यहां हो जाएंगे। ओके सॉरी, ये वेलोसिटी है, आई एम सॉरी। 15 सेकंड कहाँ होंगे, यहाँ पे, करेक्ट। तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ निकालो। 15 सेकंड में डिस्टेंस कार और स्कूटर की, स्कूटर 15 सेकंड में यहां पहुंचा होगा, तो स्कूटर में तो सीधा यानी एक्सीलरेशन है ही नहीं, एक्सीलरेशन 0 है स्कूटर में। तो स्कूटर का कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी वेलोसिटी है भाई स्कूटर की, 30 मीटर पर सेकंड। कितने समय में निकालना है, 15 में। तो स्कूटर का 30 इंटू 15 कर दोगे, कितना आ गया, 450। 450 मीटर। ये हमने निकाला बेटा स्कूटर का, करेक्ट। कार का बता दो अब। 337.5। कार का कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया, 15 सेकंड में। क्या ये एरिया निकाल लू मैं, स्कूट कार का कैसे निकालोगे, ये एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है बेटा 15, हाइट कितनी है बताओ, 45। 45। है 45। 45 मैम। देखना बेटा जी कितना आ रहा है, सॉल्व करके जरा इसे। मैम 337.5। 337.5 बताओ, करो अब इनका डिफरेंस लो। डिफरेंस 450 में से 337 घटाओ भाई, मैम 112.5। ठीक है, तो 112.5 मीटर। तो यानी तुम्हारे पास या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब वो कह रहा है, सेकंड सवाल क्या था, सेकंड क्वेश्चन था स्कूटर और कार कब एक दूसरे को कैचअप कर लेंगे। सवाल पढ़ो। द टाइम एट विच कार विल कैच अप विद द स्कूटर, ठीक है, कार कब स्कूटर को कैच कर लेगी। चलिए बेटा जी बताइए। मैम ऑप्शन सी। कैसे बताओ, कैसे निकाला सी ऑप्शन, हाँ बोलो कैसे, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे किया, बोलो।
बेटा कैसे निकालोगे? किस समय पे दोनों एक साथ होंगे? सो जाओ क्लास में। मैम जो भी 15 सेकंड में तो सेम नहीं है ना वो एक्चुअली, जो कार और स्कूटर की जो डिस्टेंस। मैम 15 सेकंड होगा क्या? हाँ, आंसर तो थर्ड ही है। आंसर इज थर्ड। मैम पूरा क्वेश्चन शो करना है। क्वेश्चन यही है बेटा, ग्राफ तो यही है। मैम दूसरे कार की एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन सिर्फ कार में है, वो भी जब 0 से लेके A तक। एक मिनट। हेलो। हाँ जी, हाँ, हेलो। हेलो। एक्सीलरेशन तो सिर्फ उसमें है ना, 0 से लेके A तक। उसके बाद A से B तक तो फिर से कार विदाउट एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी। हम्म करके देखें, करें स्टार्ट। यस मैम। देखो, यस मैम। Yes, ma'am. तुमसे बना, आप लोगों से बना। देखो, किसी भी टी समय पे मान लो कि किसी भी टी, मान लो लेट एट टाइम टी, जहां पर मेरे स्कूटर और कार एक दूसरे को क्या कर, मतलब जो मेरी कार है वो स्कूटर को क्या कर लेगी, कैच कर लेगी उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे। तो वो मैं मान लेती हूँ कि वो मेरा समय होगा किसी टी टाइम पे। तो मेरा जो स्कूटर है, स्कूटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा उस टी टाइम में? स्कूटर की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है 30,
और मान लो वो टाइम है टी 30t, स्कूटर 30t चला होगा, स्कूटर तो इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता है ना, स्कूटर ने तो ये इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी 30t। मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, यस मैम। अब देखो गाड़ी भी कितना, अब इसी टी टाइम में मैं देखूंगी कि कार कितना चली है ना, कैचअप, तो कितना चलेगी बताओ। देखो 0 से लेके ए तक तो वो एक्सिलरेट कर रही है, तो 0 से लेके ए तक तो उसकी जो डिस्टेंस होने वाली है वो कैसे निकालोगे, ये जो तुमने हाफ ये निकाला है हाफ एरिया करके, है ना, इसका शेडेड पोर्शन का एरिया, उसके आगे कितना डिस्टेंस चलेगी कार वो कैसे निकालोगे। देखो अब ए से बी तुम्हारी कार की वेलोसिटी फिर से क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है, कार की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई आगे, यस मैम। टोटल टाइम टी था, तो ए से बी वाला कितना लिखोगे डिस्टेंस, स्कूटर का जो टाइम है 30t, यानी स्कूटर की जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एक तो ये हो गई 337.5, इतना चल ली, और कितना चलेगी, कितनी वेलोसिटी है उसके पास 45 45, कितने समय में निकालेंगे अब, टी। टोटल टी है ना 45, मान लेते हैं कि किसी उस टी समय में ये बराबर होगी करेक्ट। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो इसको माइनस करके देखो कितना आता है, 337 कितना आ रहा है, तो ये यहाँ पे 45 में से 30 माइनस करोगे कितना बचेगा, 15, 15t इक्वल्स टू 337.5, कितना आएगा ये t, 22.5 सेकेंड, यस मैम। ऑप्शन नंबर सी, 22.5 सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर सी। तो क्या माना कि हमने माना कि कार जो है स्कूटर को किसी टी समय पे कैच कर लेगी, तो वो टी समय में हमने लिखा कि स्कूटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्कूटर ने 30t डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कार भी तो उसको उसी डिस्टेंस पे मिलेगी 30t पे ही, तो वही डिस्टेंस तुमने लिख ली कि ए पर पहुंचने पर कार कितना ट्रेवल करके आएगी 337, तो वो लिख दिया। अब स्पीड जो कार की रहने वाली है 45, अब तो कितने समय में कैच कर लेगी, उसी टी टाइम पे, तो 45 इंटू टी कर दिया, ठीक है। फिफ्थ वाला करो, ट्राई फिफ्थ, 5 बार ट्राई करें सारे बच्चे, अरे चुप हो जाओ, मेरे घर चले। फिफ्थ करोगे, रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हो इसको। क्या कह रहा है कि एक कार जो है 200 मीटर हाँ बोलो, यस मैम सी ऑप्शन। कर भी दिया, यस मैम। किया तो सही है, मैम रिलेटिव से ही की है। ठीक, रिलेटिव से जिन्होंने किया उनका फटाफट आंसर आ गया होगा, है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ तो हो नहीं पाएगा ना, जगह नहीं है, बाकी के बच्चे करें इस क्वेश्चन को फटाफट। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई कार है, ठीक है, सपोज ये हमारी कार है, ये किसी बस से कितने पीछे खड़ी हुई है, 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। आगे क्या कह रहा है, एक सेकेंड,
हाँ, विच इज ऑल्सो एट रेस्ट, तो बस भी रेस्ट पे है। दोनों एक सेम इंस्टेंट पे स्टार्ट करते हैं, मतलब सेम टाइमिंग पे कार और बस दोनों स्टार्ट होंगी, लेकिन दोनों की एक्सिलरेशन अलग अलग हो गई। बस की एक्सिलरेशन 2 है और कार की 4। तो कार मूव करने वाली है, देखो कार तभी कैच कर पाएगी बस को जब वो ज्यादा एक्सिलरेशन से चलेगी, करेक्ट, नहीं तो वो कैच ही नहीं कर पाएगी। और बस कितनी से चलेगी, 2 मीटर पर सेकेंड से, स्केयर सॉरी, एक्सिलरेशन है पर मीटर सेकेंड स्केयर। अब क्या करें, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है द कार विल कैच अप द बस आफ्टर ए टाइम, बताओ कितने समय में इसको कैच कर लेगा। क्या मैं रिलेटिव मोशन नहीं लगा सकती यहाँ पे, देखो ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। कार कैच करना चाहती है बस को, इनिशियली तुम्हारी कार कैसे खड़ी हुई है, रेस्ट में, हाँ या ना बेटा जी, कार रेस्ट में है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, रिलेटिव डिस्टेंस 200 मीटर, तो यहाँ क्या लिखोगे, 200 मीटर का डिस्टेंस है। इनिशियली मैम कोई वेलोसिटी नहीं है, हाफ इनटू एक्सिलरेशन। अब हमें लिखना है यहाँ पर एक्सिलरेशन, कौन सा वाला, रिलेटिव एक्सिलरेशन लिखेंगे बेटा, कौन सा यूज करेंगे बेटा, कौन सा एक्सिलरेशन यूज करेंगे, रिलेटिव। कि बस तो आगे 2 मीटर सेकंड से जा रही है और पीछे जो कार है वो 4 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से आ रही है। तो मुझे बताओ इफेक्टिव वाली कितनी हुई, इफेक्टिव मैम एक्सिलरेशन कितनी हुई, मैम 2। इफेक्टिव 2 हुई ना, यस मैम। तो 2 ही होगी। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, तो यहां से टाइम निकालो, कितना आ गया, √100 आ गया। यस मैम। बेटा रुको, √200 है ना, तो यस मैम। 10 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ये लो, ये रिलेटिव एक्सिलरेशन है। रिलेटिव समझ में आया ना कैसे, बस भी देखो इफेक्टिव कितना रहेगा, बस भी 2 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे देखो एक तुम्हें कितने प्यार से समझाती हूँ। ये बस है और ये कार है, दोनों के बीच में कितने मीटर की दूरी है, 200 मीटर की। बेटा कितने मीटर की है, 200 मीटर की, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बस भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सिलरेट करती है इनिशियली, और इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, एक साथ चलना शुरू करते हैं, बस भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करती है और कार भी इतने से ही एक्सिलरेट होती है, क्या कार कभी इस बस को पकड़ पाएगी, नो मैम। नहीं पकड़ पाएगी ना। भाई अगर कार बस को पकड़ना चाहती है तो कार को क्या मूव करना पड़ेगा, फास्ट मूव करना पड़ेगा, कार को ज्यादा तेज मूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मैं कार की एक्सीलरेशन 3 कर दूं, तो अब कार कितने से ज्यादा तेज चल रही है, कार कितने से ज्यादा तेज चल रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मैं अब यहाँ पे 4 कर दूं तो फिर कितने से चलने लगेगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसी को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव। रिलेटिव। जो कार की एक्सेलरेशन ऑफ कार बस के रिस्पेक्ट में, बताओ क्योंकि हमें पकड़नी तो बस है ना, तो बस के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कार कितने आगे जा रही है। तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो कार की 4 है और बस की 2 है, तो इफेक्टिव कितनी आई, 2। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल करे जाते हैं, फटाक से हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे बेटा जी। 8th करेंगे सारे जने, 8th करो। एक जना आंसर कर रहा है, बाकी के क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हो।
बताओ मेरे बच्चे। एक पैसेंजर है जिसमें ट्रेन की लेंथ 60 मीटर्स है, वो ट्रेन 80 किलोमीटर से चल रही है पर आवर से। दूसरी एक ट्रेन है जिसकी लेंथ इतनी है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन। मैम ऑप्शन ए। लेट मी चेक बेटा जी। वाओ, नाइस, बढ़िया, वेरी गुड। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो भाई? तुम फिजिक्स की क्लास में बैठ के केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या? देखो सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, लिख रहा है ना हर क्वेश्चन कहाँ पे आया है, कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया है। 2019 का सवाल है, करो। बहुत इजी नहीं है ये क्वेश्चन, बताओ। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। जिसने अभी आंसर किया, इसका नाम क्या है? मैम दिव्यांश। वाओ, वेरी गुड दिव्यांश। कहाँ से हो आप? मैम हिमाचल से। हिमाचल? यस मैम। बढ़िया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर। ठीक है। हिमाचल में कहाँ से हो? मैम रहता तो चंबा में हूँ लेकिन पढ़ता कांगड़ा में हूँ। कांगड़ा, चंबा, ये बहुत हाइट पे है ना ये वाले एरिया तो। यस मैम। कांगड़ा, चंबा, चंबा, मैम कांगड़ा। कांगड़ा मतलब कोई है वहां पे टूरिस्ट प्लेस है कांगड़ा में, क्या है कुछ? मैम धर्मशाला। अच्छा, चंबा धर्मशाला में के बहुत है। पास क्यों? अच्छा, धर्मशाला, हाँ, तो धर्मशाला भी बहुत हाइट पे है भाई। मैम चंबा में बहुत है। चंबा में क्या है? मैम डलहौजी है, फिर भरमौर है, बहुत जगह है। धनौल्टी और धर्मशाला तो एकदम अपोजिट हो गई भाई। मैम डलहौजी। अच्छा, डलहौजी, अच्छा, मैम कांगड़ा में कांगड़ा फोर्ट भी। ठीक है, समझ गई। सारे हिमाचल के ही बच्चे हो? यस मैम। यस मैम। कोई वहां से नहीं है केदारनाथ बद्रीनाथ में? अच्छा, वो हिमाचल में पड़ता है ना? नो मैम। मैम नहीं, उत्तराखंड है वो। उत्तराखंड में पड़ता है ना? अच्छा अच्छा। तो हिमाचल में सबसे हाई, मैम आई एम फ्रॉम पंजाब। हाँ, हिमाचल में सबसे हाइट पे कौन सी जगह से है? कौन है तुम में से सबसे हाइट पे है? मैम भरमौर। मैम भरमौर। भरमौर कहाँ पे भाई? मैम चंबा साइड है। चंबा साइड। तो ये हिमाचल का सबसे हाइट वाला एरिया है क्या? नो मैम। मैम लाहौर स्पीति। लाहौर स्पीति तो बहुत ज्यादा, हाँ, लाहौर स्पीति पड़ जाएगा ना? यस मैम। स्पीति वैली, जो मनाली से भी दूर है ना वो तो। यस मैम। मैम पानगी भी है चंबा में, वो भी हाइट पे है। क्या है? पानगी। टांगी, अच्छा। तुम लोग तो ये सब, तुम लोगों को तो आदत होगी ना एकदम बढ़िया से पहाड़ वहाड़ पे चढ़ने की। मैम। हाँ मैम हाँ। मैम आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से।
दिल्ली मैम दिल्ली में कौन से? दिल्ली में दिल्ली से ही हूँ। मैम मेन दिल्ली से? हाँ, कोई दिल्ली का भी स्टूडेंट है यहाँ से? दिल्ली के स्टूडेंट है यहाँ? दिल्ली का नहीं है ना तुम, हिमाचल और पंजाब के ही हो ना सारे? यस मैम। यस मैम। तो चंबा और ये कांगड़ा वाले, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर है फिलहाल? यस मैम। कांगड़ा और चंबा में कितने डिग्री टेम्परेचर है अभी? ठंड मैम मैम 19 डिग्री सेल्सियस। चलना 19। दिल्ली में भी, दिल्ली में ही है इतना तो। यस मैम 15-16 ही है इतना, इससे ज्यादा मैम, ज्यादा ठंड वहां पे होती है लाहौर स्पीति साइड। तुम्हारे यहाँ नहीं, दिल्ली में 22 है। मैम -18 अभी 12 है। कितना है? 12। हमारे यहाँ पे लास्ट रात को हो जाएगा 13 डिग्री टेम्परेचर, 12 तक ड्रॉप हो जाएगा। उस टाइम पे 8 हो जाता है, आज यहाँ पे 11 है। अच्छा ठीक है। अरे मेरे पास है यहाँ पे लोकेशन, शिमला की है। हम लोग शिमला गए थे, शिमला में फिलहाल 10 है। शिमला मतलब काफी दूर है ना तुम लोगों से तो। यस मैम, मैम दूर है। यस मैम। हाँ, शिमला में 10 है देखो, शिमला में रात को 7-6 पहुंच जाएगा। समझ गई। तुम लोग फिर ज्यादा आसपास के ही हो, ज्यादा दूर नहीं हो तुम। यस मैम। यस मैम। फिर नहीं मजे। Okay, back to the assignment. Question number 6. रिलेटिव लगाना, बस रिलेटिव मोशन करो। तो पहली जो ट्रेन है भाई, देखो जो मेरी पहली ट्रेन है बेटा, जो 80 किलोमीटर से चल रही है, पहली ट्रेन जो है 80 किलोमीटर से चल रही है, तो ये कितना समय लेगी? टाइम t1 किसके बराबर होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। अब देखो, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ 60 मीटर है और स्पीड इतनी, दूसरी है जिसकी लेंथ 180 मीटर है, स्पीड इतनी है। तुम्हें रेशियो निकालना है टेकन बाय द ट्रेन टू द क्रॉस ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब देखो, सेम डायरेक्शन का मतलब है पैसेंजर ट्रेन मान लो ए है और फ्राइट ट्रेन है, उसको मैं बी मान लेती हूँ। ए भी इसी डायरेक्शन में चल रही है बेटा और बी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो अब इनको आपस में क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, वो समय निकालना है। बताओ ये आपस में कितना समय लेंगी क्रॉस करने में? पहली बात तो इनकी हमें निकालनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी और इनका रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस बताओ कितना है? रिलेटिव डिस्टेंस 180। एक 60 मीटर है भाई इसकी और इसकी 120 मीटर है, तो दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाएंगी 180 मीटर अपॉन इनकी वेलोसिटीज। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, यही हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में। तो 80 में से 30 माइनस करो, कितना आया? 50 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करो, मीटर्स में, तो वो ऊपर यहाँ पे 3600। इसे सॉल्व करके T1 निकालो कितना आता है, आ जाएगा। सिमिलरली T2, अब T2 क्या कह रहा है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो देखो डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं आएगा, एक ऐसे है A वाली और B वाली ऐसे जा रही है, अब ये अभी भी डिस्टेंस तो इतना ही क्रॉस करेंगी, करेक्ट। तो डिस्टेंस कितना रहने वाला है, सेम 180 मीटर, लेकिन अब की बार वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, VA माइनस VB करोगे तो डायरेक्शन एक की पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा साइन डिस्टेंस का, 80 + 3 यानी 110 किलोमीटर पर आवर, यही होगा, करेक्ट। इनका रेशो ले लेना, आ जाएगा आंसर। यस मैम। नाइन्थ वाला करो, नाइन्थ अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे NLM के क्वेश्चंस, नहीं प्रोजेक्टाइल करेंगे अगली क्लास में। नया चैप्टर जो शुरू कराऊंगी वो कराऊंगी ग्रेविटेशन। देखो क्या कह रहा है, एक हेलीकॉप्टर है, rises from rest on a ground vertically upwards with a constant acceleration g. A food packet is dropped from the helicopter when it is at a height h. ठीक है, जब वो हाइट h पे पहुंच जाता है, वहां से हमें एक फूड का पैकेट ड्रॉप करना है, तो ये कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू, मैम ऑप्शन ए। नहीं सब करेंगे, स्टार्ट करो।
ये तो बड़ा लेंथी सा पड़ेगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। I gain that. मैम ऑप्शन सी। कैसे सॉल्व किया? ठीक है, मैम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। उससे क्या किया? मैम v की वैल्यू √2g। मैम फिर उसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पुट किया। मैम s को -s लिया और फिर u की जगह √2gh और g को a को ये क्वेश्चन है तो लेंथी। एक काम करो, इस क्वेश्चन को अभी बेटा इस अभी फिलहाल के लिए रहने दो क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा सॉल्व कराने में। आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करें, 11 सॉल्व करेंगे सब। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 9th को आफ्टर टाइम, कल या परसों में जब भी अगली क्लास लगेगी। 11th करो सारे जन।
मिडल वाले की वेलोसिटी कितनी होगी? बीच वाले पॉइंट की एवरेज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना? करेक्ट? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है 12th। बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है देखो, हम एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट h मान लो आप। व्हेन इट क्रॉसेज ए 0.5 मीटर बिलो द टॉप, देखो कोई बिल्डिंग है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? इनिशियली वेलोसिटी कितनी दी है? 0। व्हेन इट इज क्रॉसेज ए 0.5 मीटर बिलो द टॉप, जैसे ही ये स्टोन 5 मीटर की दूरी कवर कर लेता है, मान लो ये स्टोन यहाँ पहुंच गया, ऊपर से लेके टावर की हाइट से यहाँ तक इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे ही 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक और स्टोन को आप ड्रॉप करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप, यानी 25 मीटर। अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप, यानी कोई पॉइंट यहां होगा, सपोज बी पॉइंट, जो कि इस टॉप से यहां तक कितनी दूरी पे होगा? 25 मीटर की दूरी पे। यहां से फिर एक स्टोन को रिलीज किया जाएगा, ठीक है? फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है। लेकिन दोनों स्टोन क्या होते हैं? बोथ स्टोन रीच द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। दोनों बॉल्स, दोनों स्टोन्स बिल्डिंग के नीचे एक साथ हिट करते हैं। तुम्हें इस टावर की हाइट बतानी है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी, ठीक है? सेम टाइम में हिट करेगा। तो अब एक बार बताओ, जो तुम्हारा ये मान लो इस टावर की हाइट h मान लेते हैं, तो सबसे पहले जिसको तुमने ड्रॉप किया है वो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा? बताओ कितना टाइम लगाएगा नीचे पहुंचने में? मैम d अपॉन v। ये 5 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये देखो, और उस 5 मीटर के बाद उसको फेंका गया है। यानी उसको 1 सेकंड हो गया था। देखो टाइम, उसको जो सबसे पहला पार्टिकल था जिसको टॉप से फेंका गया है, जब वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, यानी उसको कितना समय में ट्रेवल किए उसने? 5 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में, है ना? s इक्वल्स टू हाफ GT स्केल लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस को क्या लिख लो? 5 मीटर। तो 5 मीटर की डिस्टेंस बेटा उसने कितने समय में ट्रेवल करी है? 1 सेकंड में। उस 1 सेकंड के तुरंत बाद कौन ट्रेवल, किसको फेंका जाता है? इस ए पॉइंट से किसी दूसरे पार्टिकल को, है ना? तो यानी दूसरा पार्टिकल और पहले पार्टिकल में कितना डिफरेंस है? 1 सेकंड का। 1 सेकंड का डिफरेंस है, और लेकिन दोनों पहुंच कहाँ रहे हैं? साथ में पहुंच रहे हैं, ठीक है? दोनों की हाइट में भी डिफरेंस देख लो, वो 5 मीटर पे ही पहुंचा है और वो 25 मीटर पे है। सेकंड वाले की इक्वेशन क्या लिखोगे? मैम बी ऑप्शन। बी, हाँ बी आएगा, ठीक है, गुड। अब क्या मैं ये निकाल सकती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वाला स्टोन है जो बिल्कुल h हाइट से फेंका है, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? आप लिखोगे h उसकी मैम टावर की हाइट है, तो इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल्स टू √2g बाय h, यही टाइम लगना चाहिए। सॉरी 2h बाय g। किसको?
जो तुम्हारा सबसे हाइट पे से गिरा है, यानी फर्स्ट वाले को, ठीक है। जिसको 25 मीटर से फेंकोगे बेटा, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी इस टावर में से? h-25 हो जाएगी, है ना। वो कितने से गिरे, उसको कितना समय लगेगा यहाँ पे पहुंचने में? 2h-25/h t। क्या ये दोनों t बराबर होंगे? भाई पहले वाला और ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, टी इन दोनों को टी को बराबर कर दो, कितना आ जाएगा? भाई इन दोनों टी को बराबर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 1 और 2 को, 2h/g इक्वल्स टू 2h-50/g। जी से जी कट गया, ये कितना हो जाएगा? 2h, हाँ, -50। एक सेकेंड। मैम 50। ना, सुनो, अगर ये यहाँ से आया है तो इसको, अगर बी वाला यहाँ पर पहुंचने में 5 सेकंड लेगा, ठीक है, तो ये अपने इस प्लेस से पहुंचने में कितना समय लेगा? टाइम तो अलग होगा ना। हाँ, ये वाला नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगेगा समय। देखो सुनो, सपोज करो जो जिसको तुमने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से गिरा है, से ड्रॉप किया है स्टार्टिंग में, उसके बाद जैसे ही वो 5 मीटर की दूरी कवर करता है, तब एक पत्थर फेंका जाता है 25 मीटर की हाइट से, 25 मीटर बिलो। अब ये दोनों फिर एक साथ सेम पहुंचते हैं, यानी जब तुम्हारा पहला वाला स्टोन 5 मीटर की हाइट पे होगा, तब से लेके अब जो तुम्हारा 25 मीटर वाली हाइट वाला स्टोन है, अब उन दोनों का समय बराबर होगा। इसका मतलब अब बी वाले को 5 मीटर की हाइट ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगा? 1 सेकेंड। कितना समय लगा? 1 सेकेंड। अब इनका समय अगर बराबर करना है तो देखो, अगर ऊपर वाले को 5 सेकेंड लग रहे होंगे तो नीचे वाला जो होगा उसको कितना सेकेंड लगना चाहिए नीचे पहुंचने में? अब उसको 4 सेकेंड लगेंगे, है ना। तो ऊपर वाले का टाइम अगर t सेकेंड है नीचे पहुंचने का, तो जो सबसे हाइट पे था, देखो एक था ना जो सबसे हाइट पे था, उसको जब ड्रॉप किया, तो अगर इसको t सेकेंड लग रहे हैं बेटा ग्राउंड पे पहुंचने को, तो जो बीच वाला है उसको कितना लगना चाहिए? t-1 सेकेंड लगना चाहिए, है ना। उसको कितना लगना चाहिए? t-1 सेकेंड लगना चाहिए। ये यहीं से सवाल आएगा, यहीं से आंसर आएगा। बोलो, समझ आ गया? t-1 लगेगा, ये समझ आया? यस मैम। कैसे? यस मैम। कैसे कैसे बताओ। कैसे समझ आया, बोलो। मैम जैसे हमने एक बिल्डिंग से एक पत्थर गिराया, तो जब वो 5 मीटर डिस्टेंस, मतलब 5 मीटर नीचे आ गया, तो हमने फिर हमने ऊपर से 25 मीटर की हाइट से दूसरा पत्थर भी गिरा दिया। हाँ, तो जब वो नीचे गिरे तो वो मतलब सेम टाइम पे गिरे। तो अगर फर्स्ट जो हमने पत्थर फेंका था, उसका टाइम 5 सेकेंड से नीचे पहुंचने का और दूसरे का 4 सेकेंड है, तो सुनो, मतलब तो टी देखो माइनस। ये दो, सुनो, ये सेम टावर है, इस टावर की भी हाइट h है और इस टावर की भी हाइट h है, ठीक है। तुमने पहले यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया, इनिशियली वेलोसिटी 0 है। ये स्टोन जब 5 मीटर ट्रेवल कर चुका है, सपोज ये स्टोन यहाँ आया ए, जब ये 5 मीटर की दूरी कवर कर चुका है, तो मैंने ऊपर से 25 मीटर की हाइट नीचे से एक स्टोन को ड्रॉप किया, सपोज यहाँ बी से, यहां से ड्रॉप किया। ये स्टोन भी यहां पर सेम समय में पहुंचा, और जो ए वाला स्टोन है बेटा, वो भी यहां पर सेम समय में पहुंचा। अब देखो, जो तुम्हारा टावर ए है, इस टावर ए
का स्टोन पहले 5 मीटर ट्रेवल कर चुका है और इसे इस 5 मीटर को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्केयर, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब है 0 वेलोसिटी होती है। 5 मीटर ट्रेवल किया है, हाफ ग्रेविटी कितनी है? 10 टाइम स्केयर, टाइम कितना आया? 1 सेकेंड, है ना? तो यानी ये 1 सेकेंड ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। ये जब अपना 1 सेकेंड ट्रेवल कर चुका है तब तुमने इस बी को फेंका, और अब इस बी पॉइंट से जब तुमने स्टोन को फेंका और जो तुम्हारा पहला वाला स्टोन ए पॉइंट पे आया, ये वाला समय बराबर होगा ना। अगर इस ये यहां से टी समय में पहुंच रहा है तो बेटा ये इस 25 इस हाइट पे यानी h-25 में टी पर पहुंचेगा। बोलो, करेक्ट? करेक्ट? यस मैम। यानी इसका अगर मैं 1 सेकेंड ऐसे करती हूँ कि इसका जो टाइम है वो यहाँ से इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इस पॉइंट पे हम डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते। अगर ये यहाँ पर टी सेकेंड में पहुंच रहा है बेटा, अब मैं मान लेती हूँ कि जो ए वाला टावर है वहां से जो स्टोन को फेंका है वो समय ले रहा है टी सेकेंड, ठीक है? लेट स्टोन 1 और इसको मान लेते हैं 2। स्टोन 1 टेक टी सेकेंड टू रीच ग्राउंड, ठीक है? वो टी सेकेंड ले रहा है। तो बेटा मुझे बताओ जरा सेकंड वाला कितना लेगा? हाँ, सेकंड स्टोन कितने समय में पहुंचेगा? t-1 सेकंड पे ना, सेकंड वाला t-1 ले लेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बस क्या करोगे, तो पहले वाले की हाइट h थी तो हाफ g t स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई, h टावर है। सेकंड वाले की कितनी बनेगी बताओ? सेकंड वाले के लिए h कितना हो जाएगा? h है h-25, करेक्ट? इक्वल्स टू हाफ g, टाइम कितना लिखूं बेटा सेकंड के लिए? t-1 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे t-1 यस का। मैम। h इक्वल्स टू हाफ g t-1 का होल स्क्वायर, यहां ले जाऊं मैं प्लस का 25। अब इसे कैसे करोगे बताओ? h की जगह मैं यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर लिख दूं, इस h की वैल्यू को यहां पुट कर दो, हाफ जी टी, या सुनो एक काम करते हैं, h इक्वल्स टू, इसको ओपन करते हैं, हाफ जी, ये कितना ओपन होगा बेटा? टी स्क्वायर -1 +1 -2t +25। तो ये क्या आया? h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी माइनस जी टी +25 है। ये हाफ जी टी स्क्वायर h के बराबर हो जाएगा, ये तो फिर कैंसिल ही हो जाएगा, h इक्वल्स टू h। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करके देखो, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको कैसे करोगे? h इक्वल्स टू हाफ जी टी माइनस t-1 का होल स्क्वायर, कैसे लिख सकते हो इसको? ये आई इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन आई h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे कर पाओगे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व, बताओ? हम्म, बोलो बेटा जी, सॉल्व करोगे इन दो इक्वेशंस को? हो पाएंगी सॉल्व? यस मैम। कैसे? मैम इक्वेट कर देंगे इनको, हाफ। इक्वेटी तो करनी है पर ये थोड़ा सा दिक्कत बन रही है ना, ये t-1 का होल स्क्वायर +25। t-1 पूरा ओपन करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। t-1 को क्या ले सकते हैं?
ठीक है, ये दो इक्वेशंस है, इन्हें सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं होती है तो फिर एक बार कल देखेंगे। तो ये दो इक्वेशंस हैं, ये तुम्हें किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करनी है। टाइम निकालना है यहाँ से बस। टाइम, दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है एच और टी, आई थिंक निकल आना चाहिए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। टी माइनस वन का होल स्क्वायर कैसे इजी सॉर्ट कर सकते हैं? टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी। करोगे एक बार, ट्राई करोगे इसको? ट्राई कर लेना, ठीक है। दोनों इक्वेशंस तो लिखवा ही दी है मैंने, बस तुम्हें अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है इजीएस्ट वे में। करोगे? यस मैम। ठीक है, ये वाली डीपीपी में, ये वाली पीपीटी में तुम्हें शेयर कर दूंगी। बाकी के जो मैम क्वेश्चन, T3 आ गया। P3, T3 आ गया, राइट। T3 आ गया, करेक्ट। कैसे सॉल्व किया बेटा, बताओ जरा। टी माइनस वन को क्या लिखा? टी माइनस वन को मैम सॉल्व, ऐसे है कि हाफ जी टी माइनस वन होल स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ, हाफ जी कॉमन निकाल के वो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, फिर टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है। हाँ वही तो, तो ए माइनस बी का स्क्वायर लगेगा ना। यस मैम, तो 2t माइनस वन इक्वल टू 5 रह जाएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, कर लेना एक बार इसको, ठीक है बेटा। इसको एक बार ट्राई कर लो, दो इक्वेशंस है, टाइम निकालना है, टाइम 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।